मेरे भाई, आज दुनिया में मुसलमानों को जलील और रुस्वा किया जा रहा है। कोई एक घटना वजूद में आ जाए, कोई एक वाकया पेश आ जाए, मुसलमान हो या न हो, किसी तरह मुसलमान को उस वाकये से जोड़ा जाता है। यकीनन अभी 2 रोज पहले जो हादसा कश्मीर में हुआ, पहलगाम के अंदर तकरीबन 26 मौतें हुई, जिसमें गैर मुस्लिम भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। हम इस वाक़ये के कंडम करते हैं। जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म और खुसूसन जमीयत उलमा उड़ीसा के प्लेटफॉर्म से हम ये इस वाक़ये के कंडम करते हैं कि यकीनन ये दहशतगर्दी हमला है और इंसानियत के खिलाफ वाक़या है। एक इंसानियत, अगर किसी इंसान में इंसानियत मौजूद हो तो वो हरगिज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी बेकस को मारा जाए, किसी बेबस को सताया जाए, किसी बेबस को परेशान किया जाए। यकीनन हमारा मजहब इस्लाम न इसकी तालीम कभी दिया था, न देगा। कभी मजहब इस्लाम की यह तालीम नहीं हो सकती। मेरे भाई, और जो ये समझते हैं और जो ये कहते हैं कि इन चीजों को जिहाद कहा जाए, तो यकीनन आप सुन ले, जिन्होंने ये हमला किया है वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। इसलिए कि मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम यह है, मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, कि मुसलमान वो है जिसके हाथ, जुबान और दूसरे आज़ा व जवारे से दूसरे इंसान महफूज रहे। इस्लाम ये तालीम नहीं देता कि किसी मजलूम पर जुल्म किया जाए, किसी गरीब को सताया जाए, किसी बेकस को मारा जाए, बल्कि इस्लाम तो ये तालीम देता है कि खुद अपनी जान गंवा देना लेकिन हमेशा इंसानियत को जिंदा रखना। ये इस्लाम की तालीम है। मेरे भाई, हम जिस नबी के मानने वाले हैं, हम जिस प्यारे आका की तालीमात पर अमल करने वाले हैं, हम जिस आका के शैदाई है, उस आका की तालीम तो देखिए। इंसानों को मालूम होना चाहिए, जो आज ये कहते हैं कि हम इंसानियत के ठेकेदार हैं, जो ये कहते हैं कि मोहब्बत के ठेकेदार हैं, आज जगह जगह में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग फिरके वाले लोग वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कोई ये कहते हैं कि हमारा मजहब मोहब्बत की दुकान खोलता है, कोई ये कहता है कि हमारा मजहब मोहब्बत की तालीम देता है। लेकिन मेरे भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया को ये तालीम, ये पैगाम देना चाहता हूं कि सुनो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से पहले की तारीख उठाकर देख लो, मेरे आका की तालीमात से पहले की तारीख उठाकर देख लो। हाँ हाँ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की तारीख अगर आप उठाएंगे तो आपको यह महसूस होगा कि पहले इंसान नहीं, बज़ाहिर इंसान, वरना हकीकत में जानवरों से बदतर जिंदगी इंसान गुजारा करते थे। पहले के इंसान की तारीख उठाकर देख लीजिए, उनका जीवन जानवरों जैसा, उनकी जिंदगी जानवरों जैसी, उनका तर्ज जिंदगी जानवरों जैसा। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, मेरे भाइयों, बड़े गौर से सुनने की बात है और दुनिया को यह पैगाम देने की बात है, सिर्फ कौल से नहीं बल्कि मुसलमानों को यह चाहिए कि अपने फेल से, अपने लिबास से, अपने जिस्म जुस्सा से, अपनी चाल से, अपनी ढाल से, अपनी जिंदगी से, अपने जिंदगी के कारवां से पूरी दुनिया में यह तालीम देना चाहिए मुसलमान को कि सुनो, हमारा मजहब मोहब्बत की तालीम देता है। मेरे भाइयों, मैं ये बताने चला हूं कि जानवरों के 3 तरीके हैं। जानवरों के 3 तरीके हैं। एक वो
जानवर जो बड़ा जालिम है, जो अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवर का गोश्त खाता है, अपनी प्यास मिटाने के लिए दूसरे जानवर का खून पीता है, जिस जानवर को हम और आप शेर, चीता, भेड़िए कहते हैं। ये शेर, चीता जानवर वो जानवर है जो अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे जानवरों को मारता फिरता है, अपनी प्यास मिटाने के लिए दूसरे जानवरों का खून पीता है। दूसरा जानवर वो जानवर है कि जब भूख लगती है, प्यास लगती है, कमजोरी महसूस होता है, तो वो जानवर अपने बच्चे का गला घोट देता है। जिस जानवर को दुनिया कुत्तियानी और सुअरनी के नाम से जानती है, यह तारीख आपको मालूम होनी चाहिए। जब एक कुतियानी, सुअरनी अपनी औलाद को जन्म देती है और वह कमजोर हो जाती है, जब उसे कुछ नहीं मिलता, बिलाखिर वह अपनी औलाद को चबाकर, खाकर हजम कर जाती है। तीसरी किस्म का जानवर वो जानवर है जो अपनी भूख नहीं मिटाता, ना अपनी प्यास मिटाता है, बल्कि दूसरे जानवर को, दूसरे लोगों को तकलीफ में देखकर उसे बड़ा अच्छा महसूस होता है। जिस जानवर का नाम सांप और बिच्छू है। सांप अगर किसी को डस मार ले, याद रखे उसकी भूख नहीं मिटती, ना उसकी प्यास मिटती है। ठीक इसी तरह अगर कोई बिच्छू डंक मारे, उसकी प्यास नहीं मिटती, ना भूख मिटती है, बल्कि उसकी ख्वाहिश पूरी होती है, उसे बड़ा मजा आता है।